हेलो मेरे नौनिहालों, अरिहंत पब्लिकेशंस में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आइए मिलकर इस प्रश्न का हल समझते हैं। प्रश्न है बच्चों, मानव के श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का हल देखते हैं बच्चे। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। मनुष्य में श्वसनांग नासिका, नासामार्ग, कंठ या स्वर यंत्र या ग्रसनी, श्वास नलिका एवं फेफड़े जो कि मुख्य श्वसन अंग भी कहे जाते हैं, ये सब श्वसन तंत्र के भाग होते हैं मनुष्य में। नासिका एवं नासामार्ग, चेहरे पर नासिका दो बाह्य नासा छिद्रों के से बाहर खुलती है। नासिका नासा गुहा में खुलती है तथा यह गुहा पीछे घुमावदार टेढ़े मेढ़े मार्ग नासा मार्ग में खुलती है। नासा मार्ग सीलिया युक्त श्लेष्मक कला से ढका रहता है। इसकी कोशिकाएं श्लेष्म में स्त्रावित करती हैं। नासा मार्ग पीछे ग्रसनी में खुलता है। यहाँ उपस्थित रोम तथा श्लेष्मा द्वारा वायु का निस्यंदन होता है। ग्रसनी नासा मार्ग से वायु गले में स्थित ग्रसनी में आती है। ग्रसनी के भाग पढ़ रहे हैं हम कि नासा मार्ग से जो वायु अंदर गई है वो कहाँ आती है, गले में आती है या गले में स्थित जो ग्रसनी है उसमें जाती है। ग्रसनी में वायुनाल तथा ग्रासनाल दोनों खुलती हैं। वायुनाल के छिद्र को घाटी द्वार जिसे ग्लॉटिस भी कहा जाता है बच्चों, इस पर एक ढक्कन के समान संरचना पाई जाती है। इस ढक्कन नुमा संरचना को घाटी ढापन या एपिग्लॉटिस, घाटी ढापन या एपिग्लॉटिस कहते हैं। यह भोजन करते समय भोजन के कणों को वायुनाल में जाने से रोक देती है। वायुनाल यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की उपास्थि छल्लेनुमा नली होती है। यह निम्न दो भागों में बटी होती है। कंठ या स्वर यंत्र। अब कंठ या स्वर यंत्र देखिए क्या होता है। यह वायुनाल का अगला बक्सेनुमा भाग है जो उपास्थि की बनी 3 प्रकार की 4 प्लेटों से मिलकर बना होता है। इसकी गुहा को कंठकोश कहते हैं। कंठकोश में 2 जोड़ी वाक रज्जु, वोकल कॉर्ड्स, वाक रज्जु होते हैं। इन वाक रज्जुओं में कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इस कारण इसे ध्वनि उत्पादक अंग भी कहते हैं। हमारे गले में कंठ या लैरिंग्स की उपस्थिति ही उभार के रूप में होती है। इसे टेंटुआ या एडम्स एप्पल भी कहते हैं। श्वास नली यह गर्दन की पूरी लंबाई में फैली होती है। इसका कुछ भाग वक्ष गुहा में भी पहुंचता है। इसकी भित्ति पतली, लचीली तथा सी आकार की उपास्थि से निर्मित 16 से 20 अधूरे छल्लों से बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली जो ट्रैकिया कहलाती है, इसमें वायु न होने पर इसे पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली वक्ष गुहा में आकर 2 शाखाओं श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। श्वसनियों जिसे ब्रोंकाई भी कहा जाता है। अब प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ के फेफड़े में प्रवेश करने के पश्चात अनेक छोटी शिखाओं या शाखाओं श्वसनिकाएं जिन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनिका अंत में फुफ्फुस के वायु कोशों जिसे एल्वियोलाई भी कहते हैं बेटे, इसमें समाप्त हो जाती है। इस प्रकार श्वास के समय ली गई वायु नासिका से वायु कोशों तक पहुंचती है। फेफड़े या फुफ्फुस यह प्रमुख श्वसनांग है। यह वक्ष गुहा में हृदय के पार्श्व में, देखिए कहाँ स्थित होता है, हृदय के पार्श्व में स्थित कोमल एवं लचीला अंग है। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली नुमा या दोहरी झिल्ली युक्त गुहा होती है जिसे फुफ्फुस गुहा या प्लूरल कैविटी कहते हैं। झिल्लियों को फुफ्फुसावर कहते हैं एवं इसमें एक लसदार तरल पदार्थ होता है। ये फुफ्फुस आवरण व तरल पदार्थ फेफड़ों की रक्षा करते हैं।
एक जोड़ी फेफड़े, रक्षा इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई घात हो जाए, लग जाए, तो ये फेफड़ों को पिचकने से बचाने का भी काम करते हैं। एक जोड़ी फेफड़े में दायां फेफड़ा बाएं की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। यह अधूरी खांच द्वारा 3 पिंडों में विभक्त रहता है। बायां फेफड़ा एक ही अधूरी खांच द्वारा 2 पिंडों में बटा रहता है। इन खांचों के अतिरिक्त फेफड़े की बाहरी सतह सपाट तथा चिकनी होती है। फेफड़े स्पंजी एवं असंख्य वायु कोशों में विभक्त रहते हैं। देखिए यहाँ पर मानव का श्वसन तंत्र आपको चित्र में वर्णित किया गया है। ये आपकी है ग्रसनी, ग्रसनी के बाद यहाँ आता है कंठ द्वार, फिर आती है श्वास नली जिसमें सी आकार के छल्ले नुमा संरचना है, और ये जो श्वसनी है 2 श्वसनिकाओं या श्वसनी से इधर फेफड़ों में खुलती है, जिन्हें फुफ्फुस भी कहा जाता है, और ये फुफ्फुस जो है वो हृदय के पीछे की तरफ स्थित होते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको सी आकार का अर्धचंद्राकार भाग नजर आ रहा है, ये तन्नुपट या डायाफ्राम कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आप सभी बच्चों को ये प्रश्न का आंसर या इस प्रश्न का हल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।